दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 29 और 30 नवंबर की करंट अफेयर्स के बारे में। तो 30 नवंबर से जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनने वाली है वो सभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेटिक जीके, कोई भी स्टेट या कंट्री से जितनी भी स्टेटिक जीके बनती है वो सभी हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। पहली न्यूज़ है हमारी, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष बन गया है। किस चीज़ का उपाध्यक्ष बना है? अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन का। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन क्या है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 1906 में हुआ है। हेडक्वार्टर का है जिनेवा और मेंबर कंट्री कितनी है इसमें? 89 कंट्री इसमें मेंबर है। अब इसका हेड कौन बन गया, उपाध्यक्ष कौन बन गया इसका, कौन बना है? अपना प्यारा देश भारत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया है। अभी स्वच्छता सर्वेक्षण में अभी टॉप रैंक पर कौन सा राज्य था? मध्य प्रदेश का इंदौर शहर टॉप रैंक पर था। ठीक है दोस्तों, अब इंदौर की तर्ज पर सफाई अभियान जो चलाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, इसी के आधार पर मसौदा तैयार किया गया सफाई व्यवस्था का। ठीक है दोस्तों, अब बात आई है उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और यहाँ की राजधानी क्या है? लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने अभी क्या फैसला किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का फैसला लिया। ठीक है, 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ होंगे? ये भी उत्तर प्रदेश में आयोजित होंगे। और पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजित हुआ है, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में आयोजित हुआ है। ठीक है, और 2041 तक मथुरा को न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा किसने की? ये भी उत्तर प्रदेश राज्य ने की है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में फ्रांस की स्टेफनी प्रोपर्ट पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है। तो अभी फीफा वर्ल्ड कप जो चल रहा है वो ये कहाँ चल रहा है? कतर में। कतर में इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एम्पायरिंग पहली महिला एम्पायर कौन बनी है? फ्रांस की स्टेफनी प्रोपर्ट। ठीक है, ये दोस्तों आपको याद रखना है, फ्रांस की स्टेफनी प्रोपर्ट। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में दक्षिण भारतीय अभिनेत्री सामंथा रुद्र प्रभु ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मोस्ट पॉपुलर फिल्म फीमेल स्टार का खिताब जीता है। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI में मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब किसको मिला है? दक्षिण भारतीय अभिनेत्री है सामंथा रुद्र प्रभु को मोस्ट पॉपुलर फिल्म फीमेल स्टार का खिताब मिला है। ठीक है, और ये आयोजित कहाँ हो रहा है? ये गोवा में आयोजित हो रहा है। कौन सा संस्करण है? 53, 53वां संस्करण है और गोवा में इसका आयोजन हो चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में तमिलनाडु ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सर्जित करने वाला पहला राज्य बन गया है। ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश, इंडिया में तमिलनाडु। अब बात आई है तमिलनाडु की, सीएम कौन है? MK स्टालिन। गवर्नर कौन है? RN रवि यहाँ के गवर्नर है। ठीक है दोस्तों, और चेन्नई यहाँ की राजधानी है। तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ न्यूज है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। जलीकट्टू महोत्सव कहाँ का है? ये भी तमिलनाडु का है। और तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है। भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क किसने पेश किया है? तमिलनाडु के वन विभाग में। और कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अधिसूचित कहाँ की गई है? ये भी तमिलनाडु में अधिसूचित की गई है। तमिलनाडु सरकार ने एक और फैसला किया है कि तमिलनाडु में गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भी तमिलनाडु शीर्ष पर है। ठीक है, इतना तमिलनाडु से आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में कछुए के संरक्षण के लिए ऑपरेशन टर्ट शील्ड भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑपरेशन टर्ट शील्ड किससे संबंधित है? कछुए के संरक्षण से, कछुओं के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना।
नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में कनाडा ने साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की है। इंडो पैसिफिक रणनीति किसने स्टार्ट की है? अभी कनाडा ने। ठीक है, अब कनाडा की बात आई तो कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। और यहाँ की मुद्रा क्या चलती है? कैनेडियन डॉलर। कैनेडियन डॉलर यहाँ की मुद्रा चलती है। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के कनाडा के? जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में विनीत कुमार को केवीआईसी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो केवीआईसी के सीईओ किस कौन चुने गए? विनीत कुमार। ठीक है, और अभी हाल ही में कुछ नियुक्ति हुई है। अभी अरुण गोयल को क्या चुना गया? चुनाव आयुक्त। इलेक्शन कमीशन में चुनाव आयुक्त कौन बने? अरुण गोयल। धनराज परिमल नाथवानी, गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष इनको चुना गया, धनराज परिमल नाथवानी। एस के मिश्रा ईडी के निदेशक चुने गए। ठीक है, मैरी कॉम को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष चुना गया। मैरी कॉम को, मुक्केबाज है मैरी कॉम। ठीक है, आईओसी आईओए के एथलीट कमीशन का अध्यक्ष इसको चुना गया। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में भारतीय नौसेना ने इक्सक नाम का नया सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है। इक्सक क्या है? ये एक सर्वेक्षण पोत है। ठीक है, भारतीय नौसेना का एक सर्वेक्षण पोत है। एग्जामिनर पूछ सकता है इक्सक क्या है? एक सर्वेक्षण पोत है, या फिर एक मिसाइल है, एक टैंक है, क्या है? तो ये एक सर्वेक्षण पोत है। ठीक है दोस्तों, इंडियन भारतीय नेवी का। भारतीय नौसेना का के चीफ कौन है? कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी के की पुस्तक का विमोचन किसने किया? हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। ठीक है, अब कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। अभी जो बुक लॉन्च की गई है उनके राइटर कौन है? नल नाडा अंटिल वी मीट अगेन, किसने लिखी है? गौतम बोरा ने। गौतम बोरा ने इसको लिखा है। ठीक है, नल नाडा अंटिल वी मीट अगेन। विनिंग द इनर बैटल किसने लिखा है? सैन वॉटसन, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर सैन वॉटसन ने इसको लिखा है, विनिंग द इनर बैटल। ठीक है, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किसने किया? रेने नावा, ये फ्रांसीसी लेखक है रेने नावा। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर किसने लिखे? हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी ने। ठीक है, ये कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी किसकी है? साहिल सेठ की है। अम्बेडकर ए लाइफ किसकी है? शशि थरूर की है। विल पावर किसकी है? सॉजर्ट मारीन। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। ऐसे ही बार बार रिवाइज करने से याद हो जाएगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। हाल ही में बेट्सी सावेज को पेरू की नई प्रधानमंत्री चुना गया है। किसको चुना गया? बेट्सी सावेज। बेट्सी सावेज क्या बनी है? अभी पेरू की नई प्रधानमंत्री चुनी गई है। पेरू की कैपिटल क्या है? पेरू की कैपिटल है लीमा। और आपको इसकी करेंसी बतानी है कि पेरू में करेंसी क्या चलती है, और यहाँ की प्रधानमंत्री कौन चुनेंगे? बेट्सी सावेज। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अभी कुछ देख लेते हैं, कुछ न्यूज अभी वर्ल्ड में जो अभी नई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चुने गए वो भी देख लेते हैं। नताशा परकमुसर, मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था, स्लोवेनिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी है। जियोर्जिया मेलोनी इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अब्दुल लतीफ रशीद, ये इराक के राष्ट्रपति चुने गए थे। अब्दुल लतीफ रशीद। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया युद्ध खेल ऑस्ट्रा ऑस्ट्रा हिंद 2020 22 सॉरी ऑस्ट्रा हिंद 2022 क्या है? ये युद्ध खेल है। ये कहाँ आयोजित किया गया? राजस्थान में इसको आयोजन किया गया। ठीक है, इतना आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में भारत में G20 राजदूतों के लिए G20 वार्ता अंडमान निकोबार में आयोजित की गई है। ये G20 क्या है? ये 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन का एक समूह है। ठीक है, और इसकी आपका इस बार कहाँ आयोजित किया गया था G20 की समिट? ये किया गया था इंडोनेशिया के बाली में, इसका आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आयोजन कहाँ होना है, इसकी अध्यक्षता किसको मिली है? अपने प्यारे देश भारत को।
अब इसकी जितनी भी मीटिंग होगी वो सभी कहाँ होगी, भारत के अंदर, ठीक है। तो G20 के राष्ट्रदूतों के राजदूतों के लिए G20 वार्ता कहाँ आयोजित की गई है, अंडमान निकोबार में, भारत के अंडमान निकोबार में, ठीक है। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में भारत माली में संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान के लिए हेलीकॉप्टर भेजेगा। कहाँ भेज रहा है, माली में। माली एक देश है, ठीक है। अब इसकी कैपिटल क्या है, बमैको। और करेंसी क्या चलती है यहाँ की, फ्रैंक। फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है, फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है, ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में वसुंधरा दोरास्वामी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया, वसुंधरा दोरास्वामी को, वसुंधरा दोरास्वामी को, ठीक है। जनरल मनोज पांडे को अभी पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। कार्लोस सोरा, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, कार्लोस सोरा को। ये एक स्पेनिश फिल्म निर्देशक है। जयनंद, इनको क्या मिला है, श्री लाल शुक्ल स्मृति को साहित्य सम्मान। शाहरुख खान को ग्लोबल आइकन अवार्ड दिया गया था। सेहान करुणातिलका का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये श्रीलंकाई उपन्यासकार है। ए सेतु माधवन, इनको मिला है एजुथेचन पुरस्कार, प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में फिल्म अभिनेता विक्रम गोखले का निधन हो गया। विक्रम ये गोखले कौन है, ये एक फिल्म अभिनेता थे, ठीक है दोस्तों। विक्रम गोखले, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। एग्जामिनर कई बार पूछता है कि विक्रम गोखले किस फील्ड से संबंधित है, ये एक खिलाड़ी थे, राजनेता थे, या फिर एक फिल्म निर्देशक थे। तो ये एक फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड थे, विक्रम गोखले, ठीक है, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अभी दलजीत कौर खंगूरा, मैंने अभी आपको बताया था दलजीत कौर खंगूरा का निधन हुआ था। ये कौन थी, एक पंजाबी अभिनेत्री थी। मुंतसिर, अब्बास मुंतसिर कौन थे, एक बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। आर एल कश्यप, ये भारतीय एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, आर एल कश्यप, जिनका अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ दिन पहले निधन हुआ था, आर एल कश्यप का। ये एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। घट्टा मनेनी कृष्णा, तेलुगु अभिनेता थे ये। केविन कॉनरॉय, ये भी मैंने आपको बताया हॉलीवुड अभिनेता थे, अमेरिकन अभिनेता थे, ठीक है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। श्याम शरण नेगी भी बताया था मैंने आपको, ये भारत के प्रथम मतदाता थे। नेक्स्ट न्यूज हमारी, हाल ही में अपने सभी राज्यों में, सॉरी राज्य नहीं, ये सभी जिलों में, हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है, गुजरात। गुजरात ने क्या किया कि अपने जितने भी जिले हैं उनमें सब में जियो 5G की सेवा देने वाला, जियो 5G की सर्विस देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। सरदार सरोवर डैम कहाँ है, ये गुजरात राज्य में। गुजरात के सीएम कौन है, भूपेंद्र पटेल, और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। अभी 36वें राष्ट्रीय खेल आयोजित कहाँ किए गए थे, गुजरात में आयोजित किए गए थे। अभी अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने क्या किया है कि गुजरात राज्य के मुंद्रा में भारत का सबसे बड़ा पवन टर्बाइन स्थापित किया है, जो लगभग कितनी ऊंचाई है इसकी, 200 मीटर इसकी ऊंचाई है। पवन ऊर्जा टर्बाइन, पवन टर्बाइन स्थापित किया गया गुजरात के मुंद्रा में। विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय कहाँ खोला गया, ये भी गुजरात में खोला गया, ठीक है दोस्तों। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन किसने किया, ये किया गुजरात राज्य। गुजरात का मोढेरा भारत का पहला ऐसा गांव बन गया है जो 24/7, जिसकी आपूर्ति किससे होती है, विद्युत की आपूर्ति किससे होती है इस गांव की, सौर ऊर्जा से, ठीक है दोस्तों। 12वां डिफेंस एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया, ये भी गुजरात राज्य में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया, गुजरात राज्य में। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में इसरो ने भारतीय अवलोकन उपग्रह ले जाने के लिए PSLV C54 रॉकेट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। कहाँ से, आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। किस, ये एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ठीक है। क्या है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। अब बात है ये इसरो की। इसरो की क्या है फुल फॉर्म, क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये एक भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, ठीक है दोस्तों। ये एक एजेंसी है, स्पेस एजेंसी। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, इसरो। जिस प्रकार से नासा है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा है, इसी प्रकार से भारत की क्या है, इसरो। फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन कब हुआ है इसका, 1969 में इसका फॉर्मेशन हुआ है।
ठीक है, बेंगलोर में हेडक्वार्टर है इसका, बेंगलोर में हेडक्वार्टर है। और इसके फिलहाल में वर्तमान में चेयरमैन कौन है? एस स्वामीनाथन, एस सोमनाथन, एस सोमनाथ क्या है इसके? एस सोमनाथ है इसके चेयरमैन वर्तमान में। ठीक है दोस्तों। और अभी अभी इसरो ने एक रॉकेट और प्रक्षेपित किया था, एक निजी रॉकेट था जो यहाँ हैदराबाद में बनाया गया था। एक हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी थी, उसने इसको बनाया था विक्रम एस के नाम से। ये पहला निजी रॉकेट था विक्रम एस, जिसको अभी इसरो ने कहाँ से? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ही इसको लॉन्च किया था, लगभग 16 या 17 नवंबर के आसपास। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय दोस्तों।